हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 68 रुपीज़ का ये शेयर है और अभी पिछले कुछ दिनों से बाजार में तो गिरावट है ही, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि रेल विकास निगम जो कि रेलवे से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है उसमें खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 68 रुपीज का शेयर है रेल विकास निगम का। 2.5% की गिरावट हमने कल यहां पर देखी, और पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में रेल विकास निगम लगातार टूटा है। 78 से 68 पे आ गया, 8% की गिरावट है। बीच बीच में अगर थोड़ी बहुत तेजी भी बनी तो और ज्यादा बड़ी गिरावट में वो तब्दील हो गई। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर रेल विकास में अभी भी 106% का ग्रोथ तो है। देखो पैसा डबल तो हुआ है यहाँ पर। शेयर जो था वो लंबे समय से 30 रुपए की रेंज में अटका रहा, और जब फटा तो बहुत तेजी से फटा, 80 रुपए तक चला गया ये। बाद में दोबारा करेक्शन बना, 63 पर आया, वापस तेजी बनी, वापस 80 तक गया, अब वापस टूट कर वहीं आ रहा है जो 63 रुपीज से जो भागा था वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो रेलवे की दमदार कंपनी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन बहुत कम वक्त में जब बहुत बड़ी रफ्तार देखने को मिलती है तो एक करेक्शन हमेशा आता है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं। जब शेयर मिल रहा था 30 रुपए पर, 25 रुपए पर, 20 रुपए पर, 15 रुपए पर, कई सारे मेरे वीडियोस थे ये खरीदो खरीदो और भूल जाओ इसको। लेकिन जब इतनी बड़ी रफ्तार बनी थी, 70 के ऊपर गया, तो मैंने कहा था कि वेट कर लेना, अब मत खरीदना यहां पर। अब गिरावट आएगी, क्योंकि ऐसी गिरावट बड़े लंबे अरसे बाद आई है तो करेक्शन बनेगा यहां पर। देखो रेलवे में कई सारे प्रोजेक्ट ये हैंडल करती नजर आ रही है कंपनी, चाहे वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें या फिर हम बात करें यहां पर बुलेट ट्रेन की बात करें, तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल कर रही है, और इनके पास आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट होंगे, क्योंकि रेलवे बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और बहुत सारा काम करना बाकी है। सरकार बहुत सारी स्पेंडिंग करेगी आने वाले दौर में रेलवे को लेकर, और ये कंपनी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगी उस स्पेंडिंग का। तो फायदा तो है इनको, लेकिन बहुत कम वक्त में जब तेजी आई है और मार्केट भी अभी कुछ खास दौर से अच्छे गुजर नहीं रहा है, तो गिरावट यहां पर देखने को मिली है, वो बनती है इतनी गिरावट। रेल विकास निगम देखा जाए तो मिड कैप शेयर है, 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 50 लाख का है। इतना ही नहीं, नतीजे भी अच्छे थे। 5,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, हालांकि पिछले साल भी 5,000 करोड़ का ही था, मतलब ग्रोथ नहीं आया, ठीक है। जितना रेवेन्यू पिछले साल था उतना ही अभी भी है। प्रॉफिट हालांकि बढ़ा है, 380 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 290 करोड़ 295 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। बस ये है कि रेवेन्यू में यहां पर बढ़ोतरी नहीं हुई है। कंपनी की बात है तो प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक भी शेयर गिरवी नहीं। जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी नहीं होते। एलआईसी के पास 6.38% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और देखो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है ये। रेल विकास निगम देखा जाए तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस लेवल पर नहीं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन बनेगा आने वाले दौर में, और कहां पर बनेगा वो भी हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले चलते हैं डिविडेंड के ऊपर। तो डिविडेंड देखो पिछले साल अच्छा पे किया था, इससे पहले भी अच्छा डिविडेंड पे किया था, और आपको बता दें कि पिछले साल जब इसने डिविडेंड पे किया था तब ये 30 रुपए के आसपास मिल रहा था। तो 30 रुपए का शेयर अगर आपको 2 रुपए के आसपास का डिविडेंड पे करता है तो मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड है ये, ठीक है। और 2021 में भी देखे तो 1.5 रुपए के आसपास, 1 रुपए 60 पैसे के आसपास का डिविडेंड था। 2020 में भी देखे तो 1 रुपए 14 पैसे के आसपास का डिविडेंड था। और देखो जो सरकारी कंपनी पैसा कमाती है ना, वो डिविडेंड बहुत ज्यादा पे करती है। ये भी पैसा कमा ही रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है डिविडेंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी तिजोरी में जाता है, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उसके। तो डिविडेंड इस साल भी मिलेगा, ठीक है, इस साल भी डिविडेंड मिलेगा, सबको मिलेगा यहां पर इस साल भी। और इस साल मैं मानता हूं कि जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। पिछले साल 2 रुपए के आसपास था, इस साल मैं मान रहा हूं कि कम से कम 3-4 रुपए का डिविडेंड तो मिलेगा रेल विकास निगम में। रेल विकास निगम देखा जाए तो इसका पी रेशो जो 12 के आसपास का देखने को मिल रहा है, और सेक्टर पी जो है वो 21.81 है, मतलब सस्ता जरूर है, ठीक है, उतना महंगा आप नहीं कह सकते इसको। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 100%, अच्छी बात है। और कंपनी में इनके नतीजे की तरफ चले तो रेवेन्यू आप देखो, हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अभी भी इनका रेवेन्यू जो एवरेज है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा की ही है, मतलब कि 2023 में भी इनका रेवेन्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा, जो कि 22 के मुकाबले तो अच्छा ही होगा।
प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहा है। 2022 में प्रॉफिट 1080 करोड़ का था, अभी देखें तो क्वार्टरली 380 करोड़ रुपए कमा रहा है ये। मतलब कि इसी रफ्तार से भी अगर ये बढ़ते रहते हैं तो 1500 करोड़ का प्रॉफिट आराम से देखने को मिल जाता है और एक अच्छी बात है। देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी इनके बढ़ रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू उस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं जिस रफ्तार से एक्चुअली में बढ़ने चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। रेल विकास निगम को लेकर अगर इनके शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम जाए तो ज्यादातर बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है 78.20% और प्रमोटर सरकार है। लेकिन सेबी का रूल भी कहता है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसी साल चांसेस है कि सरकार अपनी एक्स्ट्रा होल्डिंग जो है उसको कम करेगा एफपीओ के जरिए। तो बहुत जल्दी कोई डिस्काउंटेड प्राइस आएगा जरूर हमारे सामने, सरकार बोलेगा कि चलो भैया हम 5%, 6%, 4% की शेयर्स बेच रहे हैं और ये प्राइस है, खरीद लो। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.40% है, यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी है इनके पास। 2.45% एफआईज के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 12.91% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 9.08% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए रेल विकास निगम डेफिनेटली मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन जब ये सस्ती थी तब, ठीक है, जब मिल रहा था 15 रुपए पे, 20 रुपए पे, 30 रुपए पे, कई सारे वीडियो से भैया खरीदो भूल जाओ, आपको हर साल अच्छा डिविडेंड मिलेगा और रेलवे का शेयर है, खबरों में रहेगा, तेजी देखने को मिल जाएगी आपको और तेजी देखने को मिली भी सही। अभी करेक्शन चल रहा है और मुझे लगता है कि अभी शायद मौके नहीं बन रहे हैं। अभी जो खरीदारी के मौके मुझे नजर आ रहे हैं वो 60 रुपए के आसपास। अब काफी लोग बोलेंगे भैया भूल जाओ कभी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जा सकता है 60 रुपए के आसपास। ठीक है, तो यही कहूंगा आपसे कि खरीदारी के लिए देखो बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो, मतलब आपके पास 1000 शेयर है तो 500 शेयर आप बेच के प्रॉफिट ले सकते हो। बाकी के शेयर को आप कंटिन्यू करो लॉन्ग टर्म के लिए, और नीचे के लेवल पर जब जाता है 60 रुपए के आसपास तब वहां पर एवरेज करने के भी मौके होंगे या फिर फ्रेश एंट्री करने के भी मौके आपको वहां पर बनते नजर आएंगे। अगेन कहूंगा पैसा जो बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये लंबे समय तक रुकेगा। अभी जो इसका वक्त है वो कंसोलिडेशन वाला फेज मुझे लग रहा है। अब लंबे समय तक ये 60 और 70 रुपए के बीच में वक्त बिताने वाला है लंबे समय तक, और उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, फिर भागने की कोशिश करेगा। तो यही कहूंगा आपसे, खरीदारी करी है तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की तो 60 रुपए का जो रेंज है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। सरकारी कंपनियां और भी है रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई। पहली है इरकॉन, 54 रुपीज का शेयर है। यहां पर भी बड़े करेक्शंस देखने को हमें मिले हैं, 11% तक टूट चुका है पिछले एक महीने में। दूसरा है IRFC, ये भी सरकारी कंपनी है, तकरीबन 13% तक टूट चुका है। दोनों ही बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, इरकॉन हो या IRFC हो। रेल टेल की बात की तो 115 पे ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी 11% की गिरावट है। IRCTC ये दिग्गज शेयर है इस सेक्टर की, यहां पर गिरावट नहीं है, यहां पर 1.5% की तेजी है। और आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम कमेंट में लिखिए, जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।